पकड़ लो। जय श्री राम। नया साल मुबारक हो भाई। अरे वाह जैसा क्या चल रहा है। ठीक है। नया साल की सेलिब्रेशन कैसा है? नया साल की सेलिब्रेशन बैठ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर जल्दी थे ना। हाँ जी, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि यहाँ आज के डेट में ये मीटिंग हो रही है, इसका इशू क्या है? ये ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स के फोरम से मीटिंग हो रही है और इसके पहले चरण में हम लोग चेयरमैन कोल इंडिया से मिल चुके हैं और हमारा ग्रीवांस है और से बहुत से नए अफसरों का ग्रीवांस है पे का है, लेकिन एक मेजर ग्रीवांस जो है रिटायर्ड लोगों का है जो दुर्भाग्य से 2007 के पहले रिटायर किए हैं। अब मसला ये कि जो 2007 रिटायर किए हमारे ही रैंक के लोग 70,000 पेंशन पा रहे हैं, मेरी पेंशन 10,000 रुपया है। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो 254 ही बचे हैं बेचारे, वो भी 2-4 साल में गुजर जाएंगे। हमारी लड़ाई से उनके लिए है, प्लस और लड़ाई जो चल रही है नए अधिकारियों के लिए जो उनके डिफरेंस है, पे रिविज़न है, बहुत से इशूज़ हैं, लड़ाई चल रही है। और मिस्टर पी.के. सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चेयरमैन कोल इंडिया ने बहुत हौसला बढ़ाया हम लोगों का। साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल सबसे संपर्क कर रहे हैं ताकि हमारा ये बहुत लोग परेशान हैं। आपको बता दूं कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस वक्त में जो बहुत ही लोगों की तनख्वाह पेंशनें 30-40 हज़ार एवरेज है, हमारे यहाँ 5,000, 2,000, 3,000 की पेंशन लोग पा रहे हैं, जो कि पूरा ज़िंदगी उन्होंने गंवाया, त्याग दिया कोल के लिए। एक्सीडेंट हुए, लोग मर गए, तो बस 254 ही बचे हैं। बाकी एम्प्लॉइज़ भी हैं, उनके लिए भी है, लेकिन वो उनका फोरम भी है, वो लोग भी लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा तो बहुत ही जेन्युइन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सारे लोग जो जुड़े हैं हमारी बात सुने, हमारे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हमसे दूर। सर, काफ़ी साल से ये संघर्ष जारी है, हर साल आप आते हैं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं, आश्वासन क्या मिलता है आपको? हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग रिटायर्ड भी हैं, प्लस ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा एक सीमा के अंदर ही काम करते हैं, बहुत ही नियम के अनुसार काम करते हैं, जो बिल्कुल जो संविधान के हिसाब से काम हो रहा है, तो हमारी नज़रअंदाज हो रहा है। लेकिन कोशिश हो रही है कि हमारी बात सुनी जाए, हम लोग के दुख दर्द को सुना जाए और इसका निराकरण किया जाए। तो क्या गवर्नमेंट से ये समझा जाए कि केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि यहाँ काम होगा और काम न करके आप लोगों को बरगलाया जा रहा है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कहते। हमारी उसका प्रयास का असर भी हुआ है सिंह साहब के नेतृत्व का, जो कुछ सेस को बढ़ाया गया है। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि सेस को बढ़ा के बहुत छोटा सा बर्डन, कोई बर्डन नहीं आ रहा है, हमारी समस्या सुलझ जाएगी और बाकी सारे पेंशनर्स की समस्या सुलझ जाएगी जो बहुत संकट में जा रहे हैं। ये उनको संकट है कि सॉर्ट ऑफ टोंसिल्स जो होता है, तलवार लटकी हुई, कब इनका बंद हो जाएगा। पीछे फंड की कमी नहीं खोलने में, प्रॉफिट बहुत हो रहा है, थोड़ा सा सेस बढ़ा के ये सॉल्व किया जा सकता है। राठौर साहब, यहाँ पे जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट इस समय होने जा रहा है 12 फरवरी को, उसमें क्या रणनीति बना रखे हैं कि सरकार को घेरने के लिए या अपनी मांग मनवा के ही आप जाएंगे? ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा आगामी 12 फरवरी को एक दिवसीय धरना जंतर मंतर में रखा गया है। इस धरना का उद्देश्य यह है कि जो कोल एम्प्लॉयज़ हैं, जो कोल इंडिया के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या सिंगरेनी कॉलरी के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ प्राइवेट कंपनियां, कोल कंपनियां हैं, उनके भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनका पेंशन जो पहले रिटायर किए, 2000 के पहले रिटायर किए, 2007 के पहले रिटायर किए, उनका पेंशन बहुत ही कम है। और हम क्या बोलें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पेंशन 1,000 रुपये से कम है, जबकि सरकार के विभिन्न योजनाओं में, सरकार की योजना, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसमें कि 1,000-1,500 रुपये पेंशन दिया जाता है कुछ काम नहीं करने के बावजूद। लेकिन हमारे कोल एम्प्लॉयज़ जो गर्मी के दिन में ओपन कास्ट में काम करते हैं, 45-47 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं और अंडरग्राउंड में ठंडा के समय काम करते हैं,
तो उस समय कपकपाती ठंड में भी ओपन कास्ट में अंडरग्राउंड में काम करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी पूरी 60 साल की उम्र तक अपनी ज़िंदगी गंवा दी है देश की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने में, और आज जब उनका अंतिम समय आया है, जब रिटायर कर गए और उम्र बढ़ रहा है, तो उनका पेंशन कम है और जीवन यापन करना मुश्किल है। हमारा यह आंदोलन पिछले 8-9 साल से 2015 से जारी है, और उस 15 से जारी होने के बाद हमारे बहुत सारी मांगें पूरी हुई हैं। पेंशन के फंड को मजबूत करने के लिए प्रयास किया गया है, आगे भी गवर्नमेंट का योजना है, लेकिन वह योजना जल्दी हो इसके लिए हमारा यह आंदोलन है। और जो 12 फरवरी को हमारा धरना होगा जंतर मंतर से, उसमें देश के कोने कोने से, आसाम हो, बंगलोर हो, केरल हो, नागपुर हो, रांची हो, संबलपुर हो, हर जगह से लोग कोल पेंशनर्स आएंगे। ऐसे तो आने का तो पूरा हमारी आवाज़ पर कोल इंडिया के जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं सभी लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एक सिंबॉलिक धरना देना चाहते हैं। सरकार को यह बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो हमारे सभी लोग एक जगह उपस्थित हो जाएंगे, और 4 से 5 लाख लोग जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो यदि दिल्ली में आ जाएंगे तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि क्या होगा। यह सिंबॉलिक धरना हमारा है सरकार से, और ये हम चाहते हैं, और हमको पूरा विश्वास है सरकार कर रही है, उसमें थोड़ा तेज़ी आए इसके लिए यह धरना हम रखे हैं। ज्ञापन किसको सबमिट करेंगे इस समय? इसमें ज्ञापन हम कोयला मंत्री को सबमिट करेंगे। कोयला मंत्री महोदय को पहले भी हम पत्र के द्वारा सूचना दे चुके हैं कि हम 12 फरवरी को धरना देंगे। कोल सचिव महोदय को भी सूचना दे चुके हैं, और सरकार के संज्ञान में है कि ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स के सदस्य, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के सदस्य धरना देंगे। और मुझे विश्वास है कि सरकार में कुछ काम चल भी रहा होगा जो मुझे जानकारी नहीं है। थैंक यू। हाँ, नाम बताएं सर। मेरा नाम आरबी माथुर है। आप सामने देख करके। हाँ, आरबी माथुर है मेरा नाम। हाँ। और मैं कोल इंडिया में 38 वर्ष 38 ईयर्स नौकरी किया, शुरू से किया, और वो करने के बाद में मैं उस 38 साल में 6 साल डायरेक्टर रहा, 5 साल CMD रहा। ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा जो जंतर मंतर पे प्रोग्राम है, उसमें आप बताएंगे कि क्या डिमांड है? हाँ, हम लोग की डिमांड जो है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको माने जस्टिस मिलना चाहिए। अब मैं ये एक एग्जांपल के तौर पर ये कहता हूँ कि इतने साल नौकरी करने के बाद मेरे को 2750 रुपये पेंशन मिले, 2750 मिले। ये वांछनीय है कि या जस्टिफाइड है कि नहीं, इसके लिए हम लोग जो है ना प्रयत्न कर रहे हैं, और प्रयत्न करने के बाद में मैंने ऐसा कुछ है, कुछ सक्सेस की झलक कभी दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसको यानी हर एक आदमी अप्रिशिएट तो करता है। हाँ, वो कहते हैं कि हाँ माथुर साहब बहुत कम पेंशन है, कैसे चलेगा। हम लोग तो ये है कि कोयला का इतना अच्छा भविष्य था, तो हम लोग कुछ अपना काम करके कंसल्टेंसी वगैरह करके अपना गुजारा करते रहे। इस तरह से आगे चलता रहा कोल का। और कोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 80% से ज़्यादा बिजली जो इस कमरे में बिजली चल रही है कोयले से चल रही है, और कोयला के इतना पावर हाउस है, उनको पावर हाउसों को सबको चलाना है। और आप देखिए कि को लोग बोलते हैं कि सूरज से हम बना लेंगे बिजली। इस समय जो प्रोसेस चल रही है गवर्नमेंट की, वो सूरज किरण के द्वारा। हाँ, सन उसमें मेरे को एक ही कहना है कि सन ऑलवेज डज नॉट शाइन। सन ऑलवेज डज नॉट शाइन। सन की 4 या 5 घंटे 24 घंटे में उपलब्धि होती है। हाँ, नॉर विंड ऑलवेज ब्लो। दूसरे एक विंड एनर्जी है, तो विंड तो कभी होती है और कभी नहीं होती है। तो सन ऑलवेज डज नॉट शाइन नॉर विंड ऑलवेज ब्लोज। इट इज द कोल विच विल प्रिवेल एंड विच विल गिव एनर्जी टू द कंट्री एंड दिस नेशन। आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन कोल। थैंक यू। कि जो हमने अपने सर्विस काल में पैसा जमा किया है, उस इन्वेस्टमेंट को कहीं पर इन्वेस्ट करें, उससे जो इंटरेस्ट मिले उस इंटरेस्ट से ही हम पेंशन दें। मगर ऐसा ना करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि करंट जो पेंशन फंड में इनफ्लो हो रहा है उसी को आउटफ्लो में हम खर्च कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो रहता है वो नहीं रहता है। इस कारण से
जंतर मंतर की रणनीति बताइए, क्या कर रहे हैं? जंतर मंतर की रणनीति में हम लोग पहला ये करेंगे कि हम कन्विंस करने की बात करेंगे कि हमें पेंशन देने के लिए महंगाई भत्ते के साथ में इसको जोड़ा जाए। जैसे कि हिसाब करके देखा गया है कि प्रत्येक पेंशनर को एवरेज आज के डेट में कोई नया पेंशनर यदि ज्वाइन करता है तो उन नए पेंशनरों को एवरेज 6,100 रुपये पेंशन मिलते हैं। मगर यही पेंशन जब 94-95 में यदि कोई ज्वाइन करता है तो उसको 1,100 रुपये मात्र मिलते हैं। तो 1,100 जो मिल रहा था जिस पेंशनर को, उसको आज भी 1,100 मिलता है, मगर उसी ग्रेड के उसी पेंशनर को आज के डेट में 6,100 रुपये मिलता है। तो हमारी मांग ये है कि ऐसा घबराने से नहीं होगा, पेंशन तो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 94 से जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उसमें से 2,50,000 के लगभग पेंशनर थे। उसमें से मुश्किल से अभी मोर्टेलिटी रेट को देखते हुए मुश्किल से अभी 2,500 ही पेंशनर बचे हुए हैं। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है कि जीवित पेंशनरों की संख्या जो है उनको यदि हम महंगाई भत्ते के साथ में लिंक करते हुए पेंशन को बढ़ाएं तो मात्र 180 करोड़ रुपए की लागत अतिरिक्त आएगी। ये अतिरिक्त लागत कुछ नहीं है, जबकि सालाना हमारा पेंशन फंड में खर्चा होता है 4,500 करोड़ रुपया। तो हम और 4,500 करोड़ रुपए के साथ में ये 180 करोड़ रुपया देने के बाद में भी पेंशन फंड में प्रति वर्ष ये सरप्लस ही रहता है, कभी भी घाटा नहीं होता है। तो हम इसी रणनीति को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू। नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर VS तिवारी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपको पता है कि मीटिंग जो हो रही है इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक्चुअली इसमें तो हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, मेन पर्पस यही है कि जो पेंशन स्कीम थी पुरानी CMPS 98, उसके रिवीजन के लिए एक प्रावधान था कि हर 3 साल पर रिव्यू किया जाएगा और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन सरकार के द्वारा आज तक कोई रिव्यू नहीं किया गया है। इसका कारण क्या है कि नहीं हुआ है अभी तक? CMPF की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही और सरकार की उदासीनता और जवाबदेही उनके ऊपर नहीं तय करना। इस समय 12 फरवरी को जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा, उसके लिए मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सेप्ट न करे आपकी मांग, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे? भाई, समर्थ को कोई दोष न गोसाई, जो समर्थवान है उसका कोई गलती नहीं होता है। किंतु हम अपने हक की लड़ाई के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे सरकार माने या न माने। एक न एक दिन उसको मानना तो पड़ेगा। हम रहें न रहें, हम उसको फ़ायदा उठा पाएँ न उठा पाएँ, लेकिन आने वाली पीढ़ी सफ़र नहीं करेगी, हमें विश्वास है। आप कहाँ से हैं? डेजिग्नेशन बताइए। मैं कोल इंडिया में था, 35-36 साल मैंने वहाँ नौकरी की है डॉक्टर के रूप में। बंगाल में काम किया है, WCL में मैंने काम किया साहब के अंदर में, बड़ोकी सेंट्रल हॉस्पिटल के इंचार्ज था। उसके बाद SCCL में था। थैंक यू। हाँ, नाम बताएं सर। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। अरुण जी, यहाँ पे मीटिंग में आप क्यों आए हैं, इसको बताएंगे आप? मैं मीटिंग में यहाँ जो आए हैं 12 तारीख को हम लोगों का जंतर मंतर पर धरना है। मैं सिंपल से सामने प्लीज मैं सिंपल शब्द में बता रहा हूँ कि कहीं भी स्टेट हो सेंट्रल हो, आप भी सुने होंगे कि कहीं भी जो पेंशन फिक्स होता है तो उसके बाद वो महंगाई भत्ता से उसका इंटरलिंक रहता है, वो बढ़ते जाता है। हमारे यहाँ चेयरमैन साहब CMD लोग रिटायर कर रहे हैं, गए हैं, उनका किसी का पेंशन 1500, किसी का 2200, किसी का 2700 है। तो हम लोगों का इसमें 2 मांग है। एक है कि ये लोग बोलता है कि फंड नहीं है, तो एक तो CMPF में जो फंड है उसको ठीक ढंग से लोग रेगुलेट नहीं किया है, उसमें लगाना है, उसको इन्वेस्ट करना है, वो नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि अगर बोलते हैं कि फंड नहीं है तो हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं जो काफ़ी प्रॉफिट में रहता है, तो जब बहुत सारे स्कीम आ जाते हैं, जैसे CSR में स्कीम आ गया कि 2% हम देंगे प्रॉफिट का, तो अगर इसमें घटता है तो चूंकि जो आपके रिटायर्ड लोग हैं जो आपको खड़ा किए हैं आपकी कंपनी को, तो उनके वेलफेयर के लिए भी आपको कुछ न कुछ
करके फिक्स करना चाहिए और उस फंड को देते रहें और फंड को ठीक से उसको रेगुलेट करते रहें कि महंगाई भत्ता से फंड इंटरलिंक हो। और इसी के लिए हम लोग बार बार धरना दे रहे हैं, फिर जंतर मंतर पर दे रहे हैं और सरकार के पास भी रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। यही हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो ऐसे महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जनरल मैनेजर सिविल से रिटायर किया हूँ, अभी नोएडा में रहता हूँ। थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम MC जैन है। सर, यहाँ पे मीटिंग के द्वारा ये निकला कि 12 फरवरी को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा। उस धरना प्रदर्शन में आप क्या डिमांड रखेंगे? हमारी डिमांड जो है पेंशन बढ़ाने की है। आर्मी के अंदर देखिए उन लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के बाद में उन लोगों को OPS दे दिया गया। एक पोस्ट से रिटायर किया, उसको आज जो रिटायर किया है उसको मतलब सेम पे मिल रही है, उन लोगों को सेम आपके मतलब पेंशन मिल रही है। हमारी कंपनी में से जो रिटायर किए हैं उनको किसी को भी मतलब महंगाई भत्ता नहीं जोड़ के दिया गया, न सेम चीज़ में किया गया। पेंशन हम लोगों की बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए इसके लिए कोशिश करने के लिए। आर्मी की जो बात की है 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड थी उनकी। हाँ जी। उसमें भी कुछ लिपापोती करके बराबर की है सरकार। नहीं, तब भी उनको काफ़ी मिल गया है। मेरा लड़का जो है वो खुद आर्मी के अंदर कर्नल है। मेरे को जानकारी है कि काफ़ी मतलब पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। OPS आने के बाद काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोगों को हुआ है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। सुरेश जी, यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो मीटिंग हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ये हम लोग 12 तारीख को होने वाले जंतर मंतर पर जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं कि उसको कैसे सफल बनाया जाए। उस प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होने हैं आपको पता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 200 आदमी तो अवश्य ही आएंगे। और ज्ञापन किसको सौंपने के लिए आप लोगों की रणनीति है? माननीय कोल मंत्री जी को दिया जाएगा। और हालांकि कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है लेकिन इसका कोई खास परिणाम अभी तक आया नहीं है। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी जी कोई रिजल्ट न आए तो आप क्या करेंगे? जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने अभी आपको बताया हाँ। कि ये हमारी लगातार लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हमें कुछ इसका परिणाम उचित न मिला, तब तक हमारी ये संघर्ष चलता रहेगा। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उन्हें कम से कम इसके लिए एक रूट मैप उनको मिलेगा और वो भी संघर्ष करते रहेंगे।